हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 वसंत भाग 3 का पार्ट 1, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इसका सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। तो सबसे पहले आता है इसका सार। लाख की चूड़ियाँ कहानी को लिखा है कामतानाथ जी ने, जिसमें लेखक ने मशीनों द्वारा छिनते कारीगरों रोजगारों को दर्शाया है। साथ ही एक कुशल कारीगर के स्वाभिमान को भी दिखाया गया है। लेखक बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल अपने मामा के पास जाया करते थे और 1-1.5 महीने रहकर आते थे। वहाँ पर उसे बदलू नाम का एक व्यक्ति सबसे अच्छा लगता था। चूँकि वह लेखक को लाख की गोलियाँ देता था, वह पेशे से मनिहार यानी चूड़ियाँ बनाने वाला था। वह लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाया करता था। बदलू का मकान गांव के कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसी की बगल में बनी भट्टी पर बदलू लाख पिघलाया करता था। लाख को मुंगेरियों पर चढ़ाकर वह उन्हें चूड़ियों का आकार देता था। लेखक अन्य बच्चों की तरह उसे बदलू काका कहते थे। आसपास की औरतें भी चूड़ियाँ बदलू काका से ही ले जाती थीं। हालांकि वह चूड़ियों के बदले पैसे न लेकर अनाज लिया करते थे, परंतु शादी ब्याह के मौके पर वह चूड़ियों का मुँह मांगा दाम लेता था। वह स्वभाव से बहुत सीधा सादा था। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देखकर गुस्सा हो जाता था। वह बचपन से लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता। लेखक उसे बताता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई तथा आम की फसल के समय खाने को आम दिया करता। पिता की बदली दूसरे शहर होने के कारण लेखक 8-10 वर्षों तक गांव न जा सका। वह लगभग 8-10 साल के बाद गांव गया। जब बड़ा होने पर उसे इसमें कोई रुचि नहीं थी। लेखक ने देखा कि गांव की सभी स्त्रियां अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी थीं। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और कांच की चूड़ियों से चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया, जिसकी पट्टी लेखक को कराने जाना पड़ा। इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आ गया। वह बदलू से मिलने उसके घर गया। आज भी वह उसी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछा लेटा था। बदलू काका का शरीर बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसे खांसी भी थी। बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं। तब लेखक ने उसे अपना परिचय दिया, जिससे लेखक ने उसे पहचाना। बदलू की लाख की चूड़ियों का काम बर्बाद हो गया था। उसकी गाय भी बिक चुकी थी। बदलू काका के लेखक को बताया कि आजकल सभी काम मशीनों से होते हैं। मशीनी कांच की चूड़ियाँ लाख की चूड़ियों से अधिक सुंदर होती हैं। इसी बीच बदलू की बेटी रज्जो दलिया में आम ले आई। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर गई। यह देख बदलू ने लेखक को बताया कि यदि यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है, जिसे उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े को 10 आने दे रहा था। इस दाम पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। बदलू की इस बात में लेखक ने उसका स्वाभिमान देखा। तो अब इसके कठिन शब्दों के अर्थ करते हैं। चाव यानी चाह, रुचि या तीव्र इच्छा। सलाख यानी सलाई, धातु की छड़। मुंगरी मतलब गोल, मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। पैतृत्व, पूर्वजों का, पिता से प्राप्त या पुश्तैनी।
खपत यानी माल की बिक्री, वस्तु विनिमय यानी पैसों से न खरीद कर एक विनिमय वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। अब करते हैं इसके प्रश्न अभ्यास। तो प्रश्न 1, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? इसका उत्तर है, लेखक अपने मामा के गांव बड़े चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वहां बदलू मनिहार उसे सबसे अच्छा लगता था। वह लेखक को सुंदर सुंदर रंग बिरंगी लाख की गोलियां देता था। लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे बदलू काका कहते थे। प्रश्न 2, वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? इसका उत्तर है, वस्तु विनिमय पद्धति का अर्थ है किसी वस्तु को लेने के लिए अन्य वस्तु देना। किसी वस्तु को खरीदने के लिए पैसे न देकर कोई अन्य वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है। अब वस्तु विनिमय पद्धति समाप्त हो चुकी है। अब वस्तु खरीदने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? इसका उत्तर है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। पंक्ति में लेखक ने समाज में बढ़ती बेरोजगारी और बेकारी की समस्या की ओर संकेत किया है। पहले जिस काम को 10 व्यक्ति करते थे, अब उसी काम को मशीन अकेले ही कर देती है। प्रश्न 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? इसका उत्तर है, बदलू के मन में उसके रोजगार के छिन जाने की व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। प्रश्न 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन पर क्या बदलाव आया? इसका उत्तर है, मशीनी युग से बदलू का जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। उसका काम बंद हो गया। उसके हाथ की बनी चूड़ियां अब कोई नहीं खरीदता था। उसकी गाय बिक गई, शरीर ढल गया, नसें उभर आईं और फसली खांसी हो गई। उसका रोजगार छिन गया था। प्रश्न 1, बदलू का पैतृक पेशा क्या था? ऑप्शन ए, कांच की चूड़ियां बनाना। ऑप्शन बी, लाख की चूड़ियां बनाना। ऑप्शन सी, पैसों के बदले चूड़ियां बेचना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, लाख की चूड़ियां बनाना। प्रश्न 2, पिता की बदली होने के कारण लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए, वह उदास हो गया। ऑप्शन बी, वह मामा के घर न जा सका। ऑप्शन सी, उसे नए मित्र मिले। ऑप्शन डी, मामा का घर नजदीक हो गया। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, वह मामा के घर न जा सका। प्रश्न 3, गोलियों के बारे में कौन सा कथन सत्य असत्य है? ऑप्शन ए, वे सुंदर थीं। ऑप्शन बी, वे रंग बिरंगी थीं। ऑप्शन सी, वे मन को अच्छी लगती थीं। ऑप्शन डी, वे बहुत महंगी थीं। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, वे बहुत महंगी थीं। प्रश्न 4, लेखक अपने मामा के घर एक आध महीने ही रह पाता था, क्यों? ऑप्शन ए, गर्मी बीत जाने के कारण। ऑप्शन बी, पिता द्वारा वापस बुला लेने के कारण। ऑप्शन सी, स्कूल खुल जाने के कारण। ऑप्शन डी, मन न लग पाने के कारण। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, स्कूल खुल जाने के कारण। प्रश्न 5, बदलते समय में लेखक ने गांव में क्या परिवर्तन देखा? ऑप्शन ए, गांव में काफ़ी स्कूल खुल गए थे। ऑप्शन बी, औरतों ने लाख की चूड़ियां पहनना बंद कर दिया था। ऑप्शन सी, बदलू बदल गया था। ऑप्शन डी, घर के हाथ में बच्चों के हाथ में लाख की गोलियां थीं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 6, बदलू कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए, लेखक के गांव का। ऑप्शन बी, लेखक के पड़ोस के गांव का। ऑप्शन सी, लेखक के मामा के गांव का। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 7, बदलू के मकान के सामने किसका पेड़ था? ऑप्शन ए, नीम का। ऑप्शन बी, आम का। ऑप्शन सी, पीपल का। ऑप्शन डी, जामुन का। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, नीम का। प्रश्न 8, बदलू एक दिन में कितने जोड़े चूड़ियां बना लेता था? ऑप्शन ए, 8 6 8। ऑप्शन बी, 10 12। ऑप्शन सी, 8 10। ऑप्शन डी, 4 6। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 4 6।
प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किस अवसर पर वह जिद पकड़ लेता था? ऑप्शन ए चूड़ियाँ बेचते समय, ऑप्शन बी शादी विवाह के अवसर पर, ऑप्शन सी पुत्र जन्म के समय, ऑप्शन डी अपनी चूड़ियों की बुराई के अवसर पर। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 10, 8-10 वर्षों बाद लेखक की रुचि में क्या बदलाव आ गया था? ऑप्शन ए मामा के घर जाने में अरुचि, ऑप्शन बी बदलू में अरुचि, ऑप्शन सी लाख की गोलियों में अरुचि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 11, बदलू ने जमींदार को चूड़ियाँ का जोड़ा क्यों नहीं दिया था? ऑप्शन ए सुंदर न होने के कारण, ऑप्शन बी अपनी बेटी को देने के कारण, ऑप्शन सी दाम अधिक पाने के कारण, ऑप्शन डी दाम कम पाने के कारण। इसका उत्तर है ऑप्शन डी कम दाम पाने के कारण। प्रश्न 12, लेखक बदलू से अधिकतर कब मिलता है? ऑप्शन ए रात के समय, ऑप्शन बी सवेरे के समय, ऑप्शन सी शाम के समय, ऑप्शन डी दोपहर के समय। इसका उत्तर है ऑप्शन डी दोपहर के समय। प्रश्न 13, लंबे समय बाद लेखक अपने मामा के गांव गया और बदलू से मिलने चला गया। बदलू ने उससे कितने दिन पहले गाय बेचने की बात बताई? ऑप्शन ए 4 साल पहले, ऑप्शन बी 1 साल पहले, ऑप्शन सी 2 साल पहले, ऑप्शन डी 3 साल पहले। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 2 साल पहले। प्रश्न 14, रज्जो कौन थी? ऑप्शन ए लेखक के मामा की लड़की, ऑप्शन बी लेखक के पड़ोस की लड़की, ऑप्शन सी बदलू की लड़की, ऑप्शन डी बदलू की भतीजी। इसका उत्तर है ऑप्शन सी बदलू की लड़की। प्रश्न 16, लेखक द्वारा बदलू के लिए मचिया मंगवाने से किस भाव की पुष्टि होती है? ऑप्शन ए दयालुता के भाव की, ऑप्शन बी समानता के भाव की, ऑप्शन सी सहानुभूति के भाव की, ऑप्शन डी सम्मान देने के भाव की। इसका उत्तर है ऑप्शन डी सम्मान देने के भाव की। प्रश्न 17, जमींदार कितने पैसे देकर चूड़ियों का जोड़ा खरीदना चाहता था? ऑप्शन ए 8 आने, ऑप्शन बी 16 आने, ऑप्शन सी 12 आने, ऑप्शन डी 10 आने। इसका उत्तर है ऑप्शन डी 10 आने। प्रश्न 18, बदलू लेखक को क्या खिलाता था? ऑप्शन ए दही, ऑप्शन बी लस्सी, ऑप्शन सी मलाई, ऑप्शन डी पनीर। इसका उत्तर है ऑप्शन डी मलाई। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 बस की यात्रा करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।